अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने अपने तारुफ़ की भी स्लाइड इसके अंदर डाली थी, लेकिन इतने लंबे तारुफ़ के बाद मेरा नहीं ख़्याल उसकी भी ज़रूरत है कोई। um, Today's session is about SCADA hacking, PLC, ICS. A little background के मुझे तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते पहले हसीब ने रीच आउट किया था एंड ही आस्क्ड मी कि इस तरीके से सेशन देना है एंड फिर मैंने उससे पूछा किस टॉपिक दिया जा सकता है एंड आफ्टर सम कैलिब्रेशन आई डिसाइडेड ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं। आई हैव अ ह्यूज लिस्ट, बट बिफोर आई गो आई वांट यू टू ओपन चैट सेक्शन ऑफ दिस मीटिंग और मुझे ये बताएं कि आप लोग पहले किस डिपार्टमेंट से हैं, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट द मेजॉरिटी people in this session webinar are from IT background. They know a little about SCADA. अगर SCADA का नहीं पता, they know something about ICS, PLC. इनका डिफरेंस क्या होता है, ये रिलेटेड कैसे हैं। इफ यू नो अबाउट, यू कैन टेल अबाउट दैट और अपना डिपार्टमेंट भी आप साथ बता सकते हैं। लेट मी ओपन अप द चैट। CS इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, मुझे डिपार्टमेंट पता चल गया। नाउ टेल मी के हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट SCADA, ICS, PLC। ये सिर्फ नाम सुना है, आपको पता है कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये यूज कहाँ पे होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? नॉट गोइंग टू द टेक्निकल साइड के ये बैक एंड पे ऑपरेट कैसे करते हैं या क्या चीज़। परफेक्ट। अब मुझे एक और चीज़ का बताएं कि अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, दैट इज काइंड ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। पीएलसी का नेम सुना है बट स्काडा का नहीं पता, फर्स्ट टाइम सुना है। ऑलराइट। अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उसके बारे में किस किस ने वो न्यूज़ पढ़ी कि पाकिस्तान शट डाउन दे, मुझे स्टेट का नेम भूल गया, उस इंडिया का मुकम्मल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड स्ट्रक्चर उसने उनका बंद कर दिया इस तरीके से साइबर अटैक करके। या किसी ने इंडिया के स्टक्सनेट अटैक के बारे में सुना हुआ हो, या रिसेंटली जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि डैम्स बंद कर दिए हैं रशिया ने अटैक करके, यूक्रेन ने कोई साइबर अटैक करके उनके पावर प्लांट्स को 24 घंटों के लिए बंद कर दिया। अगर इसके बारे में सुना है, जस्ट गिव द कंसेंट और फिर हम इन फॉर्मेलिटीज के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। परफेक्ट, यानी कुछ अंदाजा है। um so दिस इज मी। आई एम मोहम्मद अब्दुल राफे। मेरा इंट्रोडक्शन पहले हो गया है। आई हैव ग्रेजुएटेड इन द 21 बैच ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट मेरा पैशन एथिकल हैकिंग में है और बला 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 ये सारी चीज़ें। किसी को मेरे बारे में मजीद जानना है तो हम सेशन के बाद बात कर सकते हैं, एंड आई ड्रॉप माई लिंक्डइन सो यू कैन कनेक्ट दैट। अगर आपका इस सेशन के बारे में कोई सवाल हुआ या इस फील्ड में कैसे एंटर किया जा सकता है, व्हाट आर द लर्निंग रिसोर्सेज, आई विल गो थ्रू दैट एज वेल। बट यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, और मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, दैट्स अ डिस्क्लेमर, बट या ओके। पहली चीज ये कि जब मुझे रीच आउट किया गया दैट आई हैव टू चोज इन अ साइबर सिक्योरिटी टॉपिक, और फिर मैंने मेरे जहन में पहली चीज ये आई थी कि रिसेंटली, सबसे रिसेंट जो मेरे जहन में था ना एक साइबर इंसिडेंट, पहले मैंने सोचा आई विल गो विद द टॉपिक ऑफ साइबर हाइजीन कि अपने आप को इंटरनेट की दुनिया में आप सेफ कैसे रख सकते हैं, हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, हाउ टू स्टॉप डाउनलोडिंग करप्टेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। फिर देन आई थॉट कि व्हाई नॉट गो फॉर अ इंटरेस्टिंग टॉपिक और जिसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी हो। सो द फर्स्ट रीजन वाज दैट कि आप लोगों ने साइबर अटैक के बारे में सुना होगा, किसी की फलाने की आईडी हैक हो गई, या सॉफ्टवेयर हैक हो गए, या पाकिस्तान का नादर सिस्टम का डाटा लीक हो गया। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि एक होती है आईटी सिक्योरिटी और एक होती है ओटी सिक्योरिटी, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, और एक होती है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
आईटी सिक्योरिटी का जो आपके पास डाटा लॉस होता है ना, फॉर एग्जांपल नादरा का है, किसी की आईडी हैक हो गई या कोई सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रीच हो गया पाकिस्तान किसी बैंकिंग सिस्टम का, उस डाटा को आप रिकवर कर सकते हो या आपका सिस्टम रिकवर हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर। जस्ट इमेजिन आपने एक साइबर अटैक करके किसी कंट्री के, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड हमारे तरबेला डैम जो इधर गाजी वाली साइड पर है, उस पे कोई साइबर अटैक होता है और उसके वी विल गो थ्रू द होल प्रोसेस कि किस तरीके से हो सकते हैं, और कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि उसके जो पीएलसी लगे हुए हैं उनसे पानी खोल देते हैं। पहली बात यह है कि हमारे सारे देहात डूब जाएंगे। कोई इस तरीके का शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए कि उसके टरबाइंस में अल्लाह ना करे आग लग जाए, तो आपका वो मिलियन बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट एक दफा जब सैबोटेज हो जाएगा तो उसको रिकवर होने में आपको साल साल लग सकते हैं। और हमारी इकोनॉमी और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है आईटी का दैट वी डू नॉट हैव द एक्सपर्ट्स ऑन रन टाइम के आके उस चीज को हैंडल कर सकें, उस इंसिडेंट को हैंडल कर सकें। दिस इज जस्ट अ डिफरेंस कि एक आईटी सिस्टम पे अटैक और एक ओटी सिस्टम इंडस्ट्रियल सिस्टम पे अटैक में कितना डिफरेंस होता है, और व्हाई इज दिस अ इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लोगों के लिए नहीं, मतलब जो इंडस्ट्री में बैठे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, या जो प्रोफेशनल वहां पे बात कर रहे हैं, उनको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सो या दैट्स अनदर थिंग। एक और चीज ये थी कि आई सी अ लॉट ऑफ पोस्ट ऑन लिंक्डइन जो कि ज्यादातर फॉरेन लोगों के पास ने की होती हैं, दैट ओटी सिक्योरिटी वो है दैट शोज दैट दे हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि ये इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की सिक्योरिटी की टर्म क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाते हैं, इस करियर को परस्यू कैसे किया जाता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में इस चीज का इतना ट्रेंड है ही नहीं। अगर किसी को ट्रेंड है तो दे हैव अ इनिशियल बिगिनर नॉलेज, और दूसरी चीज ये है कि उसके पास प्रैक्टिस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो कहाँ पे जाके इस चीज को परसू भी कर लेगा तो उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेगा। हमारे ऊपर वाली एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज के बारे में नहीं पता, तो हाउ विल दे हायर यू कि हाँ भाई हमारे सिस्टम में से ये वल्नरेबिलिटी आप हटा दो। सो चेंज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, सो दैट्स अनदर मोटिव बिहाइंड दिस वेबिनार। और रिसेंटली जैसे कि मैंने बात की थी कि आप लोगों ने ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ देखा होगा। पहले आपके पास होता था कि वी हैव गॉट न्यूक्लियर वेपन्स, सो वी हैव अ सुपीरियॉरिटी इन अ सर्टेन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। या आप लोगों ने रिसेंटली देख लिया कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसराइल, ईरान, इंडिया, इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन्स, बट दे डोंट गो फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स ऑप्शन। अब आपके पास साइबर अटैक्स या एथिकल हैकिंग किसी कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना, दैट इज द न्यूक्लियर वेपन ऑफ टुडेज एज। जैसा कि मैंने बताया, आप एक न्यूक्लियर अटैक हिरोशिमा या नागासाकी की तरह किसी जगह पे छोड़ दें, जापान पे जैसे गिराए गए, दैट प्लेस विल इवॉल्व और कुछ अरसे के बाद वहां पे एक नई सिविलाइजेशन आ जाएगी। और लेकिन अगर आप मुसलसल साइबर अटैक करते हैं किसी कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ केयर इज अ वेरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप किसी कंट्री, मैं यहाँ पे या कोई भी बंदा यहाँ बैठ के इंडिया पे, ईरान पे, हत्या कि आप अंटार्कटिका में भी अगर कोई हॉस्पिटल लगा ना, फील्ड हॉस्पिटल, उसमें कोई पीएलसीज या स्केडा सिस्टम लगा हुआ है, कोई वहां पे पावर का सिस्टम है, आप यहाँ पे घर से बैठ के जो स्किल्ड लोग होते हैं वो वहां पे उस चीज को हैक कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपके मिसाइल्स की रीच उस कंट्री तक है, उस कंट्री के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक है या नहीं। यू जस्ट हैव टू हिट सम की स्ट्रोक्स, डू सम रिकॉनेसेंस, और यू कैन हैक एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके इम्प्लीकेशन या उसके साइड इफेक्ट्स या उसके डायरेक्ट इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर। सो दिस वाज द मोटिवेशन कि मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊं, ये चीज कितनी आसान है करना, और इस चीज को प्रिवेंट करना नीचे से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन यू गाइस एंटर द फील्ड, यू कैन आस्क क्वेश्चंस के ये चीज इस तरीके से इंटरनेट पे एक्सपोज क्यों हुई हुई है, व्हाई आर यूजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड्स, यू शुड डू दीज स्टेप्स टू सिक्योर दिस। और क्या पता आपका वो छोटा सा एक एक्शन बाद में किसी बड़े नेशनल क्राइसिस से आपको आपकी नेशन को बचा सके। सो या दैट वाज द मोटिवेशन। ओके, मैंने आपको बता दिया एक आईटी सिस्टम होता है और एक ओटी सिस्टम होता है। आईटी सिस्टम में आप डाटा हैंडल कर रहे हो, कम्युनिकेशन हैंडल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर कनेक्टेड इन दिस मीटिंग, वी आर कनेक्टेड बाय एन आईटी सिस्टम। इसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, और ट्रांसमिशन कंट्रोल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वो पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहा है, आपके फोन पे वो पैकेट डी कोड हो रहा है, उसको वीडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है। This is an IT system. Data is being moved. What I am speaking here is data. What you are seeing here is data. और data जब move होता है उसको मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरे प्लीज कोई कंफर्म कर दे जरा। और ये स्क्रीन शो हो रही है। Okay. Okay. IT is moving your data, and
OT is moving your physical system. फिजिकल सिस्टम कैसे मूव हो रहा है? फॉर एग्जांपल आपका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, दैट इज ऑल फिजिकल. वहां पे आपको कोई डाटा पैकेट लेवल में नहीं, दैट इज प्योर यूरेनियम वहां पे अरेंजमेंट हो रहा है. जो भी स्टेप्स होते हैं आपके पावर प्लांट, फॉर एग्जांपल कोई ऑयल को यूज कर रहे हैं, वहां पे टर्बाइंस रन हो रहे होंगे और वो सारा सीन जो होता है इंडस्ट्री के अंदर. आपका जो फॉर एग्जांपल फिर से तिरबेला या मंगला किसी भी डैम पे चले जाते हैं, वहां पे पानी है, मतलब वो जो सिस्टम है दैट इज हैंडलिंग द हार्डवेयर पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी या किसी भी इंडस्ट्री का. सो ओटी इज मूविंग द फिजिकल सिस्टम. This is the key difference that you need to understand, that what is IT and what is OT, and we are talking about OT security here. Okay. एक और मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था. You can see, sorry, ऊपर आपके पास IT का डिफरेंस आएगा और नीचे आपके पास OT का डिफरेंस आएगा. ऑपरेटिंग लाइफ, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसकी 1 से 2 महीनों में कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है. आपके इंस्टाग्राम की अपडेट्स आती हैं, आप जो गेम्स प्ले करते हैं अपने फोन पे या फोन पे लैपटॉप पे विंडोज की आपके पास अपडेट्स आती हैं, और कुछ अरसे बाद आपके पास विंडो का नया वर्जन आ जाता है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग विंडोज 10 या विंडोज 11, कुछ अरसे बाद विंडोज 12, 13, 14, 15 आ जाएगी. दे हैव अ शेल्फ लाइफ, इसको हम कहते हैं शेल्फ लाइफ. उसकी 3 से 5 साल है आईटी सिस्टम्स की. ये सिर्फ एक छोटे पार्ट ऑफ आईटी सिस्टम बताया, लेकिन एक ट्रेंड यही होता है. इसके मुकाबले में ओटी सिस्टम की लाइफ 20 to 30 ईयर्स की होती है. एक जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी पावर प्लांट या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन नॉट जस्ट गो और बजट अप्रूव कराया मिनिस्ट्री से और 3 से 4 साल के बाद आप उसको चेंज कर दो. दैट्स नॉट हाउ दिस वर्क. एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है. आप उस सिस्टम को इंस्टॉल करते हो और फिर वो 20 से 30 साल के बाद जब बहुत ही पुराना हो जाता है, या तो उसको गिरा के नया बना दी जाता है या उसको प्रॉपर बंद करके अपडेट किया जाता है. यू कैन नॉट डू दैट इन रियल टाइम. वन बिग डिफरेंस अनदर इज दैट कि उसकी जो अपडेट है, किसी भी जैसे आप बहुत चिढ़ होती है हमें जब भी हमें कभी विंडोज की अपडेट आती है, हम कहते हैं रीस्केड्यूल करते जाते हैं, लेकिन वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है. हम वो रात को छोड़ देंगे, दैट विल अपडेट इट बाय इटसेल्फ. उसके मुकाबले में ओटी सिस्टम या बैंक जो होता है, फॉर बैंक कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल सिस्टम होते हैं, यू कैन नॉट जस्ट हिट अ बटन और सारे पीएलसीज, हार्डवेयर, सर्किट ब्रेकर्स, सॉफ्टवेयर जो लगे हैं आप उन सबको बंद कर दो. जस्ट इमेजिन कि आप ये कर दो और आपका पूरा नॉर्दर्न या आपका पूरा पंजाब तारीकी में डूब जाएगा, क्योंकि आपने उसकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी और यूर पुशिंग अपडेट्स, और इसकी अपडेट्स ऐसे पुश भी नहीं की जाती. सेकेंड थिंग इज सिक्योरिटी. आपके विंडोज के अंदर बहुत सारे ईडीआरस, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, फोन के अंदर आपके एंटीवायरस वगैरह होते हैं, फायरवॉल्स, बैकअप सर्वर्स. फॉर एग्जांपल जो हमारे टेक जाइंट्स हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, दे क्रिएट बैकअप ऑफ द डाटा. दीज टर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट इन ओटी सॉफ्टवेयर. यू कैन इमेजिन कि आप अपने एक स्कैडा सिस्टम के अंदर कोई एंटी मालवेयर अब तो शायद आ चुके हों, लेकिन लेजेसी सिस्टम्स के अंदर, लेजेसी सिस्टम्स वो होते हैं जो पिछले 10 से 15 से 20 से 30 सालों से मुसलसल आपके पास चलते आ रहे हैं. उसके अंदर आप यू कैन नॉट नाउ गो एंड इंस्टॉल एंटी मालवेयर टू स्टॉप एनी अटैक, और वहां पे एंटी मालवेयर काम भी नहीं करते. विल गो थ्रू दैट. क्यों नहीं काम करेगा? आईटी सिस्टम्स की अवेयरनेस है. इफ आई आस्क एनीवन हियर कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम कैसे करता है, डू यू यूज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपको गूगल क्रोम यूज करना आता है, आपको मोबाइल फोन को रूट करना आता है, दीज आर द टर्म्स जो कि हर बंदा डेली लाइफ में अपने साथ सुन रहा होता है. वी आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, हमें कंप्यूटर कोर्स पढ़ाए जाते हैं, बट वी रियरली नो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल, ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप सब्जेक्ट्स हैं, दे विल गेट सम एक्सपोजर कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, बल्कि इनका नॉलेज मेरे से ज़्यादा होगा कि इन डेप्थ क्या. बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, अगर उनको खुद शौक होगा, दे विल एक्सप्लोर दिस फील्ड, मगर दे ऑल्सो डोंट नो के व्हाट आर दिस सिस्टम और ये काम कैसे करते हैं. सो या अवेयरनेस भी जो है इन सिस्टम्स की कम होती है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड पहले के SCADA system होता क्या. Again, going by the example of a dam, these are 3 different terms. One term is SCADA, one term is ICS, and one term is PLC. So आप सबसे पहले निचले लेवल पे हैं और आप उस जगह पे हैं, फॉर एग्जांपल डैम के अंदर से कहीं स्पिलवे के अंदर से पानी आ रहा है, और उसने एक सर्टेन लेवल पे अगर पानी चला जाएगा, उसने वॉल्व्स ओपन करने हैं, पानी स्पिलवे में जाएगा, जब पानी डैम के अंदर कम हो जाएगा, उसने वॉल्व को बंद कर देना है. दिस थिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय पीएलसी. उसके अंदर सेंसर होगा कि इस स्पेसिफिक लेवल से नीचे अगर पानी आ गया है तो मैंने गेट्स को ओपन कर देना है, पानी जाएगा नीचे, फिर मैंने गेट को बंद कर देना है.
ये जो सबसे लोएस्ट लेवल पे चीज़ काम कर रही है पीएलसी है और इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है पीएलसी की। पीएलसी फिज़िकली एक हार्डवेयर के अंदर लगा होता है और ये सिर्फ़ डैम में नहीं, कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम होगा, हेल्थ केयर का होगा या आपके पास कोई और पावर प्लांट होगा, न्यूक्लियर सिस्टम होगा या कोई भी चीज़, वहाँ पे पीएलसी सबसे लो लेवल पे काम करेगा। फिर आते हैं आपके पास स्केडा सिस्टम। नाउ स्केडा किस तरीके से काम करता है? फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली कि पीएलसी लगा होगा। नाउ यू विल इमेजिन कि आपके त्रिवेला डैम का हेडक्वार्टर बना हुआ इस्लामाबाद में और वहाँ पे एक स्केडा सिस्टम स्केडा से बनता है क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। पीएलसी से प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर बनता है। सो स्केडा सिस्टम एक बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगी होंगी आपके सामने और आप विजुअली उससे इंटरैक्ट करके पीएलसी को कंट्रोल कर रहे होंगे। आपके सामने मुख्तलिफ अलर्ट जनरेट हो रहे होंगे, वाटर लेवल शो हो रहे होंगे, यानी इट विल बी अ सेंट्रल सॉफ्टवेयर दैट विल बी कंट्रोलिंग द पीएलसी, आपका जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा हुआ है। फिर आती है आपके पास आईसीएस। आईसीएस इज द ब्रॉडेस्ट टर्म। सबसे नीचे आपके पास पीएलसी आती है, उसके ऊपर स्कैडा आता है और आईसीएस के अंदर जो है ये दोनों टर्म्स आती हैं। मैंने चैट जीपीटी से इसकी एक इमेज जनरेट करवाई थी। लेट मी शो इट टू यू। अब या दिस इज स्केडा और हम ये देखेंगे कि स्केडा के प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। वी हैव गॉट आरटीयू, वी हैव गॉट पीएलसीज। ये आपके पास डायरेक्टली जो है प्रोटोकॉल के जरिए सेंसर से कनेक्टेड है और ये आपके पास ऑपरेटर या एचएमआई सॉफ्टवेयर के जरिए आप इस्लामाबाद या कहीं और आपका जो मेन हेड ऑफिस है वहां बैठ के आप इस वाले पार्ट को ऑपरेटर्स के जरिए कंट्रोल करें। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्केडा और हम यहाँ पे स्केडा पीएलसी आईसीएस हर टर्म को यहाँ पे कवर करेंगे अपने सेशन के अंदर। डिफरेंस क्लियर है? किसी को कोई सवाल है तो प्लीज वो चैट में करते जाए, मैं बीच में रुक के उसे आंसर कर दूंगा या एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक अटैक या किसी भी सिस्टम पे हम ये क्यों कह रहे हैं कि आईसीएस पे अटैक करना है, स्केडा सिस्टम्स पे। नाउ अब मैं यहाँ पे अगर आईसीएस कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पीएलसी की टर्म और इसके अंदर स्केडा की टर्म दोनों इंक्लूडेड है। पहली चीज ये है कि आज का हर स्केडा नेटवर्क, हर आईसीएस नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। आई विल शो यू सम एग्जांपल्स हियर गूगल पे जाके एंड आई विल शो यू द टर्मिनल्स जो आपका वहां पे डिफॉल्ट लॉगिन का टर्मिनल होता है। आई विल शो यू हाउ इजीली यू कैन एक्सेस देम और फिर आगे एक मुकम्मल प्रोसीजर होता है, आप उस पर पासवर्ड स्प्रिंग अटैक कर सकते हो, किसी भी तरीके की चीजें, वी विल गो थ्रू देम। और घर बैठ के आप किस तरीके से एक सिस्टम को हैक करके उसके अंदर आर्बिट्री कमांड्स जारी कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट रीजन कि आपका आज का सारा स्केडा सिस्टम, आईसी सिस्टम इंटरनेट पे एक्सपोज हो चुका है। आपका एक कॉर्पोरेट नेटवर्क होता है और एक आपका एक आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क होता है और एक आपका इंडस्ट्रियल नेटवर्क होता है। What we have done in the modern world is we have linked both corporate networks and the industrial networks. एक बंदा अगर आपके corporate network में breach कर गया, now that person can go easily from that corporate network into the industrial network. That is another reason जो कि ICS networks पे अटैक हो रहे हैं और होते हैं कि इतनी आसानी से कैसे हो जाते हैं। नो सिक्योरिटी बाय डिजाइन। अच्छा, हमने बात की थी कि आईटी सिस्टम्स क्या है, क्या चीज़ है और उसके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते हैं। पहला जब आपके पास इंटरनेट बना था ना, इंटरनेट से पहले इंटरनेट वगैरह की टर्म्स यूज होती थी, उसका एक प्रोटोकॉल बना था टीसीपी आईपी और इस प्रोटोकॉल को बनाया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपनी कम्युनिकेशन के लिए। बाद में इंटरनेट का दौर आता है। दैट प्रोसेस स्टार्टेड इन द 1990s या 2000s की आप डेट रख लें। स्केडा सिस्टम के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बने थे आपके पास 1970s या 1980s में। इसके प्रोटोकॉल्स इतने 50-60 सालों से एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे और हम इनको यूज कर रहे हैं। एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी बाय देन कि ऐसी कोई चीज हैक भी हो सकती है। एंड मजे की बात यह है कि वी आर स्टिल यूजिंग दैट प्रोटोकॉल्स टू दिस डेट और इसमें सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अगर कोई मॉडर्न अपडेट आती है, वी कैन नॉट पुश देम कि हमारे पास जो स्केडा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसमें ये सिस्टम लगा दो। दैट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म एक्सपेंसिव टास्क जो कि किया जाता है। सो या लेगेसी सिस्टम्स हैं, सालों से दहाइयों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन देम। दैट इज अनदर की रीजन कि आपके पास आईसीएस को हैक करना किसी मुल्क में बैठ के कितना आसान होता है। नो अपडेट्स इन पैचेस की हमने बात कर ली है। इन 20 to 30 years ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ हार्डवेयर। अच्छा, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ साइबर सिक्योरिटी टर्म्स हियर कि आईसीएस पे अटैक किस तरीके से किया जा सकता है। द फर्स्ट थिंग इज डॉस अटैक।
डॉस अटैक होता है आपके पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सो व्हाट डू यू डू इज के हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वी आर कम्युनिकेटिंग बाय पैकेट्स। एक डाटा पैकेट मेरे बात को यहाँ से चंक्स ऑफ डाटा में डिवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, और वो आपकी तरफ आके दोबारा रिकनेक्ट होते हैं और वो डाटा आपको ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन काम करती है। सो ये टर्म ऑफ पैकेट्स है ना, सो व्हाट हैपेंस इन डॉस अटैक, एक सिस्टम आपका ऑनलाइन पड़ा हुआ है, यू हैव गॉट इट्स आईपी। What you will do is you will send a huge amount of data in millions या thousands या millions of packets at a time simultaneously on that system. अब अगर वो सिस्टम कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ हुआ इतनी बड़ी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, why will they handle this much traffic, and वो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। दिस इज अ लॉजिकल बात के एक सिस्टम पे जब आप आईसीएस सिस्टम पे कम्युनिकेट करोगे, लॉगिन करोगे, कितने डाटा पैकेट्स भेज लोगे एक वक्त में? आपकी ज्यादा से ज्यादा साइमल्टेनियस अगर कम्युनिकेशन हो रही है, दैट रेट विल बी अराउंड फॉर एग्जांपल 250 टू 300 डाटा पैकेट्स, जस्ट एन एवरेज केस। और सिस्टम पे आप 500 मिलियंस की जब ट्रैफिक भेजोगे, दैट सिस्टम विल अल्टीमेटली क्रैश। दैट्स द फर्स्ट टर्म जो कि आईसीएस पे अटैक के लिए यूज होती है, डॉस अटैक। और इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया था, उसके अंदर एक टेक्निक जो हमने यूज की थी यहाँ से, वो डॉस अटैक्स की भी थी। फिजिकल एक्सेस एंड सोशल इंजीनियरिंग। फिजिकल एक्सेस में ये होगा कि यू हायर अ पर्सन, यू ब्राइब अ पर्सन, किसी बंदे को आपने रिश्वत दी और उससे कहा कि आप ये यूएसपी जाके जो है ना उसके अंदर लगा दो, उनके सिस्टम के अंदर लगा देना, दैट विल कॉपी द मालवेयर देयर, और आप उसको रिमोटली बैठ के उसको कमांड्स दोगे एंड दैट विल हैक द सिस्टम। सोशल इंजीनियरिंग में ये क्या क्या होगा कि स्केडा सिस्टम पे जो ऑपरेटर बैठा होगा ना, फॉर एग्जांपल हम उसको नाम दे देते हैं अली का, मैं अली को कॉल करूंगा, मैं अली को करके कहूंगा कि मैं बाहर एक कंपनी से बात कर रहा हूँ जिस सिस्टम के, फॉर एग्जांपल सीमेंस का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, उनके स्केडा सिस्टम बहुत कॉमनली यूज होते हैं, दे मेक पीएलसीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। मैं कहूंगा कि मैं उनका नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, आई साउंड प्रोफेशनल, और मैं कहूंगा कि वी हैव गॉट अ रीसेंट अपडेट, और अगर आपने वो ना की तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। अगर तो वो बंदा बिल्कुल ही ना समझ बैठा हुआ, उसको टर्म ना हुई दैट ही इज बीइंग फिश्ड इनटू एन अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो रहा है, और मैं उसे कहूंगा कि आप मुझे अपने ना ईमेल और पासवर्ड दे दें ताकि हम जहां से जर्मनी में बैठ के आपके अपडेट्स पुश करते हैं। दैट पर्सन विल गिव मी हिज क्रेडेंशियल्स, और उसके बाद इट्स अ पीस ऑफ केक टू चेंज द पासवर्ड, उसका एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा एंड आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू विद द सिस्टम। और व्हाट आई कैन डू इज मैं उसको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा by his email, or I'll say okay, just download this PDF, it has instructions for you how to upgrade the system, and if the person is fool enough, he will download that PDF, और उसके अंदर मैं malware embed कर दूंगा उसके macros के अंदर, और वो चीज और उसके सिस्टम में malware अगर इन्फेक्ट हो गया, I'll move through that corporate network to the industrial network। आउटडेटेड ओएस फर्मवेयर्स की बात कर ली है कि 50-60 साल पुराने सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे होते हैं, मालवेयर वीक और नो पासवर्ड। इस पॉइंट को मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसको हमने पढ़ लिया कि स्कैडा, आईसीएस और पीएलसी क्या है। एक और चीज, इंटरनेट पे जब हम बात कर रहे हैं, देयर आर ओनली 1 और 2 प्रोटोकॉल जिसके जरिए हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। स्कैडा के अंदर आपके पास 200 प्लस प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स जो कि डिफाइन करता है कि आप ओवर द इंटरनेट या किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी। और इतने ज्यादा तादाद में प्रोटोकॉल्स होने का मतलब ये है कि स्कैडा अटैक्स इतने आसान नहीं होते जो हम कह देते हैं कि दैट पर्सन कैन हैक अ सिस्टम, और एक अगर आपने एक अटैक सीख लिया, दैट अटैक विल वर्क अगेंस्ट एवरी पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। दैट्स नॉट इट। जब भी आप इसको हम कहते हैं रिकॉग्निसेंस फेज, जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लॉइट करने जा रहे होते हैं एथिकली ऑफ कोर्स, वी अंडरस्टैंड द सिस्टम के उस सिस्टम पे कौन कौन से स्कैडा प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूक्रेन में किसी पावर प्लांट को अपनी टीम के साथ उसकी सिक्योरिटी की असेसमेंट करनी है, व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड के उसके एक्सेस पॉइंट्स कौन कौन से, मैं उस सिस्टम में कहाँ कहाँ से लॉग इन करके दाखिल हो सकता हूँ। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। Sorry for the disturbance. The link for the e-certificates are in the chat box. Kindly fill the form. It will only visible for 10 minutes. Thank you. I'll do the reconnaissance कि अच्छा इस सिस्टम में ये 3 से 4 SCADA प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं। Then after that I'll pinpoint my attack according to that protocol के अब इस सिस्टम पे इस तरीके का अटैक किया जा सकता है। यानी कि आप एक अटैक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर दोगे, बहुत रेयरली चांस है कि आप वही अटैक किसी और सिस्टम पे जाके रेप्लिकेट कर सको। सो दैट आल्सो मेक्स SCADA अटैक्स
very difficult to do. This is one aspect of, और ये मैंने कुछ protocols के नाम लिखे हैं. Modbus and Siemens are the most common ones here. और इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये TCP 502 की पोर्ट पे ऑपरेट करता है. Then we have Siemens S7, ये आपके पास TCP 102 की, they have a dedicated port कि हम इस पे ऑपरेट करते हैं. और by default आपके पास 65,535 पोर्ट्स होते हैं. they have allocated ports के ये हमेशा इसी पोर्ट के ऊपर ही ऑपरेट करेंगे. अगर मैं आज यहाँ से Siemens बनाने वाली कंपनी कहती है कि I'll update my port number to this one, तो या तो ये होगा कि आपको जो पहले सारा इंफ्रास्ट्रक्चर Siemens S7 को इंस्टॉल कर चुका है वो बैठ जाएगा, या ये होगा कि they will have to pause their system, पोर्ट नंबर चेंज करना, सारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना. दैट इज अ very tiresome and very expensive process. एक दफा जब पोर्ट नंबर एलोकेट होती है वो पोर्ट नंबर हमेशा फिक्स्ड रहती है. So yeah, ये 50 सिर्फ SCADA protocols हैं. There are 150 to 170 more and they have their own dedicated port numbers here. So yeah. Okay. The first reason जो कि मैंने last reason कही थी कि जब भी आप for example कोई नया कोई एक एग्जांपल आप इसको इस तरीके से समझ लगते हैं कि जब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एमसिस के अकाउंट्स मिलते हैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, या जब भी हमारे वो ERP सिस्टम जो मेरे ख्याल में चलता भी नहीं है उसके जब हम नई इनटेक आती है ना हमारी यूनिवर्सिटी में, द एडमिन ब्रांच और द एकेडमिक सेल सेंड्स अस अ एक्सेल शीट. उसके अंदर आपका एक तरफ आईडी लिखी होती है, एक तरफ पासवर्ड लिखा होता है. वो उस पासवर्ड को हम कहते हैं डिफॉल्ट पासवर्ड. उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा दिए जाते हैं 11222 करके, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा. एंड यू हैव टू चेंज दैट पासवर्ड, नहीं तो मैं आप 100 बंदों के पासवर्ड खुद से चेंज करके यूज कर लूंगा. दैट इज द टर्म ऑफ डिफॉल्ट पासवर्ड. सेम थिंग हैपेंस विद द SCADA और ICS वेब सर्वर्स कि जब फॉर एग्जांपल आप वेंडर से उसका सॉफ्टवेयर खरीदते हैं ना, दे सप्लाई यू विद अ डिफॉल्ट क्रेडेंशियल. फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट उसका एडमिन नेम होगा एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड होगा ही नहीं. दे विल से कि आप ब्लैंक हिट कर दो, एंटर प्रेस कर दो, यू विल बाईपास, यू विल एंटर अ सिस्टम. क्योंकि शुरू में तो वो इतना कोई डिफिकल्ट आपको पासवर्ड बना के नहीं देंगे ना कि यू विल सेव इट और कॉपी पेस्ट करके आप लॉग इन करते रहो. दैट आर कॉल्ड डिफॉल्ट क्रेडेंशियल. What happens in that case, SCADA legacy systems के अंदर we are still using default passwords. I'll show you how you can hunt for default passwords. आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है पासवर्ड की कि इस स्पेसिफिक सिस्टम की ये स्पेसिफिक SCADA का सिस्टम है, और इसके आप उसके वर्जन को आप सर्च कर सकते हैं. You will search for its default password. Then after that you will search for the exposed ports on the internet जहाँ पे उसके लॉगिन आपको पैनल्स मिल जाएंगे. And you can test कि आप इन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स को यूज करके कैसे लॉग इन कर सकते हो. आई विल नॉट शो हियर इन दिस इज अ डिस्क्लेमर एज वेल कि डोंट ट्राई दिस एट होम, और I know that you won't be successful with this level of skill here, but just don't try or mess with anything. This will be illegal. और अगर आपको कोई ऐसी vulnerability मिलती है तो do report it to the concerned authorities, FIA या उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके हम उनको बताएं कि this is a vulnerability या this is a weakness in your system, और आप इसको ऐसे change कर लें. So yeah, be a patriot here and don't mess around with things. I needed to give this disclaimer here. Okay. I have a question here from every one of you. इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएं, मैंने एक बात की थी कि SCADA सिस्टम्स जो हैं इंटरनेट पे एक्सपोज्ड हैं. लेट मी गिव यू अ डेमो एग्जांपल, उसके बाद मैं आप लोगों से सवाल करूंगा. फॉर एग्जांपल इफ आई रन अ गूगल डॉक क्यूरी हियर, और गूगल डॉकिंग एक टर्म है कि एक आम आप लोग गूगल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई सर्च फॉर हियर के what are SCADA systems. So ये अब आप लोगों ने यूज किया है कि SCADA systems क्या होते हैं, और इसने मुझे बता दिया कि ये फलां होता है सिस्टम टू कंट्रोल. अभी मैं कहूँगा कि what are some commonly used SCADA systems in the world, और वो मुझे बता देगा कि ये WinCC है, और ये है इग्निशन SCADA है, फैक्ट्री वॉक है, रिमोट टर्मिनल RTU जिसका वो डायग्राम में भी जिक्र था. सो ये एक सर्च है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में गूगल पे सर्च करने के लिए. फिर हमारे पास एक टर्म आती है गूगल डॉकिंग की. अगर आप लोगों में किसी ने SQL यूज की हो, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस बनाते हुए, गूगल डॉकिंग इज वेरी मच सिमिलर टू SQL लैंग्वेज.
लेकिन आप उसमें ये क्या करते हो, पिन पॉइंट अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हो और आप ऐसे रिजल्ट्स निकाल सकते हो जो कि आप नॉर्मल इस तरीके से सर्चिंग के नतीजे में आपको इंटरनेट पे नहीं मिलते. So we can use if anyone wants to study Google Docking, there are tons on courses on YouTube. और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी नहीं, आप अपनी डेली लाइफ में भी गूगल डॉकिंग को यूज करके अच्छे तरीके से आप गूगल को यूज कर सकते हो. सो या I have run a Google Doc here. पहली टर्म है मेरे पास SCADA. It will search the internet for whole internet for the term SCADA in its search results. इसके बाद in text का मतलब ये है कि गूगल जो रिजल्ट्स शो कर रहा है या फीड जनरेट कर रहा है उसके टेक्स्ट के अंदर जहां जहां डिफॉल्ट पासवर्ड है वो उसको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दे. सो या वी गॉट अ GitHub repository here. एंड इस GitHub रेपो के अंदर आपको हर सिस्टम के जो मैक्सिमम एक्सपोज जो सिस्टम्स हैं इंटरनेट पे उनके डिफॉल्ट पासवर्ड्स वर्जन नेम के साथ यहाँ पे मिल जाएंगे. सो या वन थिंग वाज दैट के डिफॉल्ट पासवर्ड्स फाइंड करना इतना आसान है. आई शो यू सम एक्सेल शीट्स दैट आई हैव पर्सनली एट होम इन दिस लैपटॉप एज वेल, जिसके अंदर देयर आर टन्स ऑफ पासवर्ड जो कि ट्राई आउट्स स्प्रे किए जा सकते हैं लॉग इन टर्मिनल्स पे. सो बताने का मकसद ये है कि this is how you can search for passwords online. Or let me show you something here. I found something. How do I move this? Yeah. No. I found this login terminal. Let me zoom it a bit अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा. So yeah. ये दुनिया में एक सीमेंस का SCADA का सिस्टम लगा है PLC1 का, और यहाँ से आप उस पर लॉग इन कर सकते हो. This is the start page. We will not go over here. Or let me hide this. एक मिनट. Yeah. और इसका प्रोजेक्ट नेम ये है. This is a real life SCADA सीमेंस का जो कि इंटरनेट पे एक्सपोज हुआ है, और इस तरह के thousands of systems हैं जो कि इंटरनेट पे एक्सपोज हैं. अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे आपके पास पावर प्लांट्स लगे हैं एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पावर प्लांट्स या थाउजेंड्स ऑफ पावर प्लांट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. उन सब के सिस्टम्स इंटरनेट पे एक्सपोज्ड ही क्यों है? आपने क्या करना है काम? आपने लॉग इन करना है ना, और लॉग इन करने और जाके देखने वाटर लेवल क्या है, आपके कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं, कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, आपने कोई फोर्स शटडाउन तो नहीं करना. Why are these systems even exposed to the internet? सबसे पहला तो रीजन यही है, सोल्यूशन यही है कि आप इसको इंटरनेट से हटा दो. दैट इज अ सोल्यूशन. तो मेरा इस ऑडियंस से सवाल ये है, एंड रॉन्ग आंसर्स आर एक्सेप्टेबल एज वेल. जवाब गलत हो सकता है लेकिन द थिंकिंग बिहाइंड दैट शुड बी जस्टिफाइड. कि why are these systems exposed to the internet in the first place? Please, this is a question from you guys. सवाल समझ नहीं आया तो आई कैन रिपीट दैट एज वेल के मिस्टेकनली, या दैट्स अ गुड रीजन. मेरा सवाल किसी को समझ नहीं आया तो ये है कि आई विल शो यू सम टेक्निक्स के जिसके जरिए आप एक्सपोज्ड लॉगिन टर्मिनल्स इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हो इन SCADA सिस्टम के जरिए. और अगर आप उनके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स पता है, यू कैन एंटर इनटू देम एंड यू कैन हैक देम एंड यू कैन डू whatever stuff you want. My question is that why have the manufacturers या vendors या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या जो सब इंजीनियर है, they have exposed the systems online. उन्होंने इंटरनेट पे उसको डाला ही क्यों है कि हम जाके उसको सर्च करें, उसको हैक किया जा सके. That's a good one. Mistakenly to access and configure the system. All right. For maybe उन्होंने उतना डाला हो. Not only one person has access for 20% to access from anywhere in the world. Service. The major reason, I have read your answers. The major reason is कुछ लोगों ने सही बताया कि you cannot sit at a power plant 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन, और हफ्ते में 7 दिन और महीने के 30 से 31 दिन आप जाके बैठे और उसको वहां पे एक बंदा या दो एक टीम बिठा के उसको मॉनिटर करते रहें.
दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, और उसकी मेंटेन करना और लेबर करना और उनको फिर ट्रेन करना इस चीज के लिए, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बंदों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज व्हेन इट कम्स टू दीस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कि हम चाहते हैं कंट्रोल हमारे पास रहे, वी डोंट ट्रस्ट द पीपल। एक रीजन ये है। तो बजाय इसके कि हम मैन पावर पे जाएं, हमने क्या किया, हमने उनको इंटरनेट पे एक्सपोज कर दिया। शुरू में दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट कि या हम ये कर देते हैं, हम दुनिया में कहीं भी बैठे होंगे, हम जिस तरीके से भी टीम्स पे लॉगिन कर लेते हैं, कहीं पे बस इंटरनेट होना चाहिए, हम इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे और हम घर बैठ के जो है, जैसे वर्क फ्रॉम होम की टर्म नहीं होती, हम इसको देख लेंगे जब भी हमें देखना होगा। दैट वाज अ गुड अप्रोच, आपने अपने पैसे बचा लिए, आपने अपने रिसोर्सेज बचा लिए, बट इसका एक इनवर्स इफेक्ट हुआ। इनवर्स इफेक्ट हम यहाँ पे इस वेबिनार के अंदर देख रहे हैं कि यू कैन एक्सेस एनी टर्मिनल, और आप उसको फिर आपने मतलब टर्मिनल सॉरी अपने सिस्टम्स को ऑनलाइन कर दिया एक तरीके से। एंड यू कैन, और ये आपकी गलती थी कि यू डिडंट थॉट अबाउट दिस, या उस वक्त हमारे पास इतनी इंटरकनेक्टिविटी ही नहीं थी कि ये चीजें हैक भी हो सकती हैं। अब अगर ये शऊर आ रहा है और हम जैसे कि देख रहे हैं कि अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं सिस्टम्स पे, नाउ पीपल या एडमिनिस्ट्रेशन हैव स्टार्टेड टू टेक देम डाउन, लेकिन इस वक्त बेतहाशा सिस्टम एक्सपोज इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। So yeah, that is the reason. और there are certain power plants या health care infrastructures around the world, वो भी hundreds की तादाद में, that are completely offline. उन्होंने कुछ भी अभी अपना ऑनलाइन एक्सपोज नहीं किया, that are completely safe as well. बट उन सिस्टम्स में भी दाखिल हुआ जा सकता है। वी विल गो थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ ईरान लेटर ऑन इन दिस वेबिनार। वी विल गो थ्रू सम प्रैक्टिकल पार्ट, एंड थैंक यू फॉर योर आंसर्स। कुछ लोगों के सवाल बेहतर थे, सॉरी जवाब बेहतर थे। या इस चीज को हमने थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया कि स्कैडा सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, कि न्यूक्लियर ऑप्शन बन चुका है, बजाय इसके कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओ किसी सिस्टम, सॉरी किसी नेशन या किसी चीज के ऊपर, यू कैन जस्ट हैक एंटर द सिस्टम एंड हैक देम, और उसका जो नुकसान होगा वो, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आपका ईरान का जो स्टक्सनेट वायरस के जरिए उसके सेंट्रीफ्यूजेस पे अटैक हुआ था, they still haven't recovered from that, and they were on the verge of a nuclear breakthrough जब उस पे वो अटैक हुआ था इसराइल और अमेरिका के जॉइंट वेंचर से। विल गो थ्रू के उन्होंने अटैक किस तरीके से किया था लेटर ऑन, बट या उन्होंने कहीं कोई बम्बार तैयारा या कोई मिसाइल्स फायर नहीं किए, दिस साइलेंटली एंटरिंग द सिस्टम, increase the turbine speed or increase the rotating speed of their centrifuges, और सिस्टम वहां पे उनका तबाह नॉन यूजेबल हो गया था। तो या what is offensive OSINT in its purpose? ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि we can find exposed terminals on the internet, this is not something कि I will go and type on the internet, जैसे कि मैंने सिंपल आपको सर्च करके दिखाया और मैंने कहा सर्च करूंगा show me the exposed terminals of SCADA systems, of Siemens S7 systems or and their login terminals. This is the phase of reconnaissance in cybersecurity or offensive security where we use the terms OSINT. OSINT stands for Open Source Intelligence. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या है कि आपके पास इंटरनेट पे पहले से जितना डाटा पड़ा हुआ है ना, आपने उसको मीनिंगफुली यूज करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। यानी आपके पास सिस्टम एक्सपोज पड़े हैं, बट यू नीड टू लर्न दैट हाउ यू कैन devise queries या use tools. We will use Google Docking and a tool called Shodan.io here कि हम कैसे इनको यूज करके उस चीज को पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओसेंट की टर्म जो है, ओसेंट की टर्म जो है सिर्फ इस फील्ड के अंदर यूज नहीं होती, ओटी सिक्योरिटी के अंदर ऑफेंसिव सिक्योरिटी या रेड टीमिंग या एथिकल हैकिंग की हर टर्म के अंदर आप ओसेंट यूज कर सकते हो। ओसेंट इज यूज्ड वाइडली इन द जो लोग वॉलंटरीली काम करते हैं मिसिंग पर्सनस के केस में, दैट जस्ट एन एग्जांपल नॉट रेलेवेंट हियर। वे यूज ओसेंट कि उनका डाटा नेट पे पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड इंफॉर्मेशन of any of the joining in this webinar, I may just need their full name or their mobile phone number, yeah, their affiliation, for example वो UET से, that information is enough for me to dig their background कि वो किस इलाके से belong करते हैं, उनके birth certificates वगैरह, और उन्होंने कहाँ से पढ़ा, उनके social media accounts कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें publicly available हैं। but I know how to do that by using OSINT. ऑफेंसिव ओसेंट इज दैट कि जब आप कोई ऑफेंसिव सिक्योरिटी की एक्सरसाइज करने जा रहे होते हैं, आप पहले एक ओसेंट के प्रोसेस से गुजरते हैं जिससे सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। जैसे कि हमने कहा था ना कि वी विल फर्स्ट रिसर्च ऑन द SCADA सिस्टम दैट इज इंस्टॉल्ड एट अ पर्टिकुलर पावर प्लांट। तो मैं उस सिस्टम के बारे में पहले
OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को यूज करके एक पूरी अपने पास एक डिटेल रिपोर्ट बनाऊंगा कि ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ऐसे सिस्टम ऐसे प्रोटोकॉल वहां पे यूज आ रहे हैं. सो या OSINT वहां पे काम आता है आपके पास. First technique that we will see here, this is just again demonstration. I do not encourage कि आप घर पे जाके इसको खुद जाके, if it is for practice, well and good if you want to enter this field and it's for practice, well and good, but आप सिर्फ हंसी मजाक के लिए do not try these things at home. So yeah, we will first, we have gone through one example of Google OSINT. We will go through another. हमने एक Google Doc देखी थी यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव एंटर्ड SCADA और हमने डिफॉल्ट पासवर्ड्स और ये सारे रिजल्ट्स हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो गए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट कि मुझे सीमेंस के S7 SCADA सिस्टम या उसके PLC के लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए. आई जस्ट ट्वीक माय सर्च क्वेरी हियर, और पहले मैं यहाँ पे SCADA को एंटर कर रहा था, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया सीमेंस S7 सिस्टम और फिर मैंने कहा कि मुझे इसके डिफॉल्ट पासवर्ड चाहिए. So I'll go through here. तो या इन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया कि these are the default S7 के पासवर्ड जो कि उन्होंने मुख्तलिफ वर्जन्स में रिलीज किए थे. You can use यूजर नेम admin and you can use password admin. आप यूजर नेम ब्लैंक छोड़ दो, पासवर्ड एडमिन डाल दो. दिस इज अ होल लिस्ट, और ये इतनी लंबी लिस्ट भी नहीं है. एक और मजे की चीज ये है कि हम अपनी नॉर्मल सिक्योरिटी असेसमेंट्स के अंदर अगर हमने किसी वेबसाइट या किसी के अकाउंट को हैक करना हो ना, वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ कि हमारे पास पहले से एक लिस्ट ऑफ ये इस तरीके की एक छोटी सी या कोई लिस्ट पड़ी हुई हो यूजर नेम और पासवर्ड्स की. वहां पे हमारा गेस्ट काम करता है कि इस बंदे का नाम ये है तो ये बंदा पासवर्ड को ही पासवर्ड रख सकता है, पासवर्ड 1 2 3 इसका पासवर्ड हो सकता है, इस बंदे का अपना नाम हो सकते हैं, एंड दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ गेस्ट वर्क. उस अकाउंट को हैक करना इज मच मोर डिफिकल्ट देन हैकिंग अ SCADA अकाउंट ऑनलाइन, क्योंकि आपके पास एक्सपोज यहाँ पे उनके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स पड़े हैं, और एक एच ये है कि डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड. तो या ये आपके पास इसके डिफॉल्ट के इन आईपीस पे जो है आपके पास, वी विल इग्नोर दिस वन, कि इन आईपी ये हमारे पास प्राइवेट है. इन आईपी पे आपके पास SCADA सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हो सकते हैं. एक और कि अगर आप इस URL पे जाएंगे, इन URL पोर्टल, और मैं इस पे जाके फॉर एग्जांपल गो थ्रू दिस लिंक, और I guess this is a Ukrainian website, or so yeah, I cannot translate it at the here, but ये आपके पास एक और SCADA का सिस्टम है जो कि आपके पास ऑनलाइन एक्सपोज पड़ा हुआ है. Another system, this cannot be accessed here. This one can be accessed, ये मैंने आपको दिखा दिया था. We'll go to the home page, और I guess this is Russian या German. So yeah, यहाँ पे आपके पास ये एक और एक्सपोज सिस्टम पड़ा हुआ है जहाँ पे आप, फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज द गूगल ट्रांसलेट, आई कैन इजीली फाइंड आउट कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या शो कर रहे हैं. सो दिस आई हैव रीच, मतलब मुझे आप लोगों को दिखाने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि एक्सपोज सिस्टम जो आपके पास इंटरनेट पे पड़े हुए. एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू गूगल, if you go to this URL, अगर आप लोगों ने सर्च करना है, so if you go to W3H और इसके आप बाद आप लिखेंगे ना ICS master जाके, and you open this GitHub repo here. This one is Chinese. These are other SCADA passwords जो कि आपको ऑनलाइन एक्सपोज मिलेंगे. और ये चीज़ें मतलब आई वांटेड टू शो यू कि कितना आसान है. सो आई जस्ट डिड अ बेसिक सर्च अराउंड द इंटरनेट एंड आई यूज सम गूगल डॉकिंग, जिसकी वजह से मुझे GitHub रेपोज मिल गई थी. और नो वन टेक्स डाउन दिस GitHub रेपोज, क्योंकि और आई जस्ट मजे की बात यह है कि ये GitHub रेपो 8 साल पुरानी है, बट दीज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स विल स्टिल बी बीइंग यूज्ड ऑन द एक्सपोज टर्मिनल्स जो कि इंटरनेट पड़े हुए हैं. एक और बड़े मजे, हाँ, These are Shodan docs. हाँ, this is called Google Dorking, जिसमें हमने एक चीज ये देखी कि किस तरीके से हम स्पेसिफाइड Google Doc को रन करके किसी भी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं. दैट इज द यूज ऑफ गूगल, कि आप गूगल को कैसे यूज कर सकते हो. एक और चीज है हमारे पास Shodan. तो Shodan एक OSINT का टूल है
जिसके जरिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो एंड दैट इज पब्लिकली एक्सपोज इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन में आपके पास पोर्ट नंबर, एक्सपोज्ड आईपी एड्रेसेस, एडमिन टर्मिनल्स या जितनी भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है ना, यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट अ पर्टिकुलर सिस्टम, आप यहाँ पे आके फाइंड कर सकते हो। सिंपल एड्रेस इज दैट कि आप यहाँ पे shodan.io पे आओ, we will go through its working later. Go to explore और आप जाएं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। अब यहाँ पे कॉमनली यूज्ड आपके पास मॉडबस इज अ वेरी सबसे वाइडली यूज्ड आपके पास प्रोटोकॉल है ना, स्केडा का आईसीएस का प्रोटोकॉल, दैट इज मॉडबस। एंड मॉडबस बाय डिफॉल्ट डज नॉट हैज इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन की टर्म ये होती है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में कोई और बंदा बाहर बैठ के मेरे राउटर की ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर लेगा, मैन इन द मिडल अटैक हम उसको कहते हैं, और वो उसको क्रैक करने की कोशिश करेगा, ही और शी विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज इट इज इंक्रिप्टेड और उसको बहुत जीपीयूज चाहिए उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करने के लिए। This makes exploitation of real-time data in IT systems hardware. In OT system, most of these protocols are not encrypted. For example, एक इस्लामाबाद के ऑफिस के दरमियान और एक किसी और ऑफिस के दरमियान किसी पावर प्लांट के दरमियान मॉडबस का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है स्कैडा के अंदर, और इफ आई सिट इन एक घर के अंदर बैठ जाऊँ और उनकी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने लग जाऊँ, या उनके ऑफिस में कहीं जाके अपना एक राउटर वहां पे लगा दूं और ट्रैफिक इंटरसेप्ट कर लूँ, आई कैन सी देयर ट्रैफिक इन प्लेन टेक्स्ट। दिस मीन्स कि उनकी ट्रैफिक इनक्रिप्टेड नहीं है। अभी जो मॉडबस के रिसेंटली वर्जन आना शुरू हुए हैं, आई गेस अराउंड 2015 के बाद, that they are encrypted but they are still not being used that widely in the industry. So that's one reason most of these systems are not encrypted. We will use the term explore Siemens S7 here, और हमारे पास यहाँ पे एक क्यूरी जनरेट हो जाएगी। Siemens पोर्ट 102 पे बाय डिफॉल्ट ऑपरेट करता है, और आपके पास ये शो होगा कि 8,75,000 सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग पोर्ट 102, यानी वो सिस्टम्स के स्कैडा को प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। ओके, विल गो थ्रू। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दिस फर्दर, आप इसको नए उसके अंदर टैब के अंदर ओपन कर लें। यू कैन गो थ्रू दिस मैनुअली, कि अगर आपको कोई यहाँ पे लॉगिन का टर्मिनल मिलता है, आप उसके कैसे लॉगिन कर सकते हो। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग वे आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट फाइंड, या आई आस्क्ड चैट जीपीटी। अच्छा, मैंने आप चैट जीपीटी से भी शोडान की डॉक्स को जनरेट करा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डॉकिंग, कि आप किस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म्स को यूज करके डाटा निकाल सकते हैं। सो आई आस्क्ड चैट जीपीटी, कहाँ गई मेरी टर्म, मेरे ख्याल में मेरा क्वेश्चन शो नहीं कर रहा, बट आई आस्क्ड इट कि मुझे स्कैडा या आईसीएस प्रोटोकॉल्स की चंद ना शोडान डॉक्स जनरेट करते हैं, एंड इट जनरेटेड दैट फॉर मी। और फॉर एग्जांपल इफ आई वांट के मॉडबस के प्रोटोकॉल, आई विल जस्ट कॉपी इट हियर, अब यहाँ पे पेस्ट कर दें। मेरे 700, हाँ 90 कुछ रिजल्ट जनरेट होंगे कि इस टर्मिनल पे जो है आपके पास ये एक इंडिया का प्रोटोकॉल, इंडिया का एड्रेस है, ये चाइना का है, बीजिंग है, हंगरी, बुडापेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के, ये सारे जो हैं आपके पास एक्सपोज टर्मिनल्स इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, और ये सिर्फ इसके हैं मॉडबस प्रोटोकॉल को जो यूज कर रहे हैं। सो दैट विल नैरो डाउन योर रिजल्ट कि आपने किस तरह के सिस्टम को टारगेट करना है, अटैक करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू गो फॉर ओपीसी यूए, नीचे है MQTT, आई जस्ट कम हियर, और उसने मुझे 15 रिजल्ट जनरेट करके दिए, एंड मोस्ट आर बीइंग यूज्ड इन द, यू कैन सी मोस्ट आर बीइंग यूज्ड इन द रशियन फेडरेशन, 2 आर बीइंग यूज्ड इन द जर्मनी रीजन, 2 आर बीइंग यूज्ड इन द यूएसए, और ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन आईपी एड्रेसेस पे आपके पास इन स्केडा सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हैं। This is how you use Shodan to find publicly available information. You can find tutorials for this on the internet as well. Okay, now I want to show you something, or this is an Excel sheet, और ये SCADA की docs हैं. This is the default credential section of here, और मेरे ख्याल में visible है ये. Let me zoom that out for you. और इसके अंदर if I want to search for anything for any vendor, I can, मैंने इसके अंदर सारे शो किए, I'll just come here, और this I found this and I had this Excel sheet
जब फॉर एग्जांपल आई डिड दिस मतलब जब मैं प्रैक्टिस करता था इन चीज़ों की, आई फाउंड दिस एक्सेल शीट ऑन द इंटरनेट और ये चीज़ पब्लिकली एक्सपोज पड़ी हुई है। दीज आर वर्किंग क्रेडेंशियल्स जो कि सिस्टम्स पे वर्क करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक का हर किसी ने नाम सुना है, सो आई जस्ट डू सेलेक्ट ऑल और मैं इधर जनरल इलेक्ट्रिक के वेंडर को सिलेक्ट करूंगा। किधर गया? ओके ओके, वेंडर मेरा जनरल इलेक्ट्रिक है। मेरी डिवाइस सिम4 वेब सर्वर है, उसका डिफॉल्ट पासवर्ड मेरे पास एडमिन एडमिन है। सो दिस इज अनदर दिस वाज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस के एक इस तरीके से आप डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स को यूज करके यू कैन लॉग इन इनटू, यू कैन फाइंड दिस इंफॉर्मेशन एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज स्टार्ट पोरिंग देम इन। ओके, हमने चीज़ देखी कि यू कैन फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हम सीमेंस का बार बार नाम ले रहे हैं बिकॉज दैट इज़ वाइडली यूज्ड, और हमने फाइंड कर लिया कि वो जो हम स्पेसिफिक किसी भी सिस्टम पे अटैक करने जा रहे हैं या कोई बंदा अटैक करने जा रहा है, वो उसने उसकी रिकॉन्सेंस की, दे यूज शोडान एंड गूगल डॉकिंग एंड फाउंड आउट के ये उसकी पोर्ट्स एक्सपोज नहीं, ये उसका आईपी एड्रेस है। नाउ आई वांट टू फाइंड के इस सिस्टम में वल्नरेबिलिटी कौन कौन सी है। एंड व्हाट आई विल शो यू हियर इज दैट कि एक चीज जो लेजिटिमेट पर्पस के लिए वेंडर्स या पब्लिक की जनरल इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई है, हाउ malicious actors can exploit that. So there is a website by this is website by CISA और National Coordinator for Critical Infrastructure, और ये अमेरिका की वेबसाइट है। So what I did here, हाँ, you can come to this website और आप यहाँ पे आके sources and tools के अंदर एक मिनट, हाँ, साइबर थ्रेट्स एंड एडवाइजरीज के अंदर जाएं एंड और अलर्ट्स एंड एडवाइजरीज, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल इफ आई, हाँ, ये मैंने पहले सर्च की थी S7300 सीमेंस का एक सिस्टम है। एंड आई सर्च के मुझे इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हुई है पहले, और इसको हम रेलेवेंस, या दीज आर ऑल दी वल्नरेबिलिटीज जो कि सीमेंस S7 के अंदर रिपोर्ट हुई है। अब आप इस सिनेरियो को इमेजिन करें कि एक बंदा पूरे रिकॉन्सेंस के फेज से गुजर चुका है, उसको क्रेडेंशियल्स वगैरह पता है, या उसको पता है कि एक पर्टिकुलर पावर प्लांट पे ये वाला प्रोटोकॉल या उसका स्केडा सिस्टम ये प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। सो दे कैन कम टू दिस वेबसाइट एंड दिस इज लेजिटिमेट वेबसाइट यूएसए गवर्नमेंट की, और वो यहाँ से ओपन करेगा एंड उसके अंदर के सीपीयू के अंदर डिनायल ऑफ सर्विस वल्नरेबिलिटी है, हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स हैं, जिस चीज़ को हम पिछले काफ़ी 1 घंटे से देख रहे हैं, और लॉग इन पेज ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, और या सो उस बंदे यूएसए के इस वेबसाइट ने ये बताया हुआ है कि इस सिस्टम के अंदर ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। क्या पता आने वाले वर्जन्स के अंदर इसको फिक्स कर दिया हो, बट व्हाट पर्सन उसकी अटैक सर्फिस यहाँ मजीद इंक्रीज होगी। ही नोज के इस सिस्टम के अंदर ये इस वर्जन के अंदर ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। वो वहां पे गूगल डॉकिंग या शोडान के जरिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सपोज इंटरनेट में फाइंड करेगा। अगर उसके पास क्रेडेंशियल्स नहीं भी हैं and he somehow has physical access to the system, he can use these and he can try and exploit these vulnerabilities on that system. उसके बजाय इसकी कि वो hundreds of attacks की checklist को हर vulnerability को check करे, वो specifically सिर्फ इनको check कर सकता है and he may be successful in these, क्योंकि हमने पढ़ा है, देखा है कि SCADA systems को upgrade करना या upgrade करना is very difficult, क्योंकि वही रीजन है कि आप उस पूरे सिस्टम को, पावर प्लांट को शट डाउन करिए, इतने अरसे के लिए पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। इट हैज टू अंडरगो थ्रू टेस्टिंग एंड ऑल दैट फेजेस, सो पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशंस अवॉइड दीज थिंग्स। दीज आर सम मोर रिजल्ट्स हियर। प्रॉफिनेट आईओ के अंदर आपके पास मसला था, पासवर्ड प्रोटेक्शन वल्नरेबिलिटी की मसले थे। सो या ये चीजें एंड दीज आर द थिंग्स जो कि पब्लिकली एक्सपोज्ड हैं, एंड पीपल और बैड पीपल जो बुरे हैकर्स होते हैं, दे यूज दिस सिस्टम्स और इन टूल्स को यूज करके टू डन रिकॉन, डू द रिकॉन ऑफ आवर सिस्टम जो कि इंटरनेट पे एक्सपोज्ड हैं। सो या रियल वर्ल्ड रेलेवेंस क्या है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में? एनर्जी होगी, आपके ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तान में इतना आपका सेंट्रली कंट्रोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बट इन द
फोर्थ जनरेशन या आपके जो फोर्थ वर्ल्ड हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिनका जहाँ पे ज़्यादा आया है, जहाँ पे वाटर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को सबको जो है एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए कंट्रोल वगैरह किए जाते हैं, दे आर अ मच बिगर टारगेट टू दीज काइंड ऑफ अटैक्स। और कॉमन वल्नरेबिलिटीज हमने देख ली कि दे आर रन आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और पुअर नेटवर्क सेगमेंटेशन होती है कि आपके पास आईटी के नेटवर्क से आप कॉर्पोरेट के नेटवर्क से आप ओटी के नेटवर्क में दाखिल हो सकते हो। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स इनसाइडर थ्रेट्स ये होती हैं कि आप एक बंदे को ब्राइब करके एक सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। यू कैन जस्ट गिव हिम अ यूएसबी या सोशल इंजीनियरिंग, you just insert that USB and this is the update and you can move from that particular insertion point अब सिस्टम में दाखिल हो सकते हो। So yeah, we will go through this topic after a while। अब किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ ले। आई थिंक दो थे। Why do the companies who are the victims of attacks sue the SCADA ICS maker owners for these vulnerabilities in the protocol? This is a good question। एक चीज जो हमने सबसे ज्यादा देखी है कि स्केडा के बनाने वाले फॉर एग्जांपल सीमेंस और एनी अदर कंपनी सिटिंग इन जर्मनी हैज मेड अ सिस्टम और उसने एक वेंडर ने एक कंपनी को या किसी गवर्नमेंट को सिस्टम सेल कर दिया। उन्होंने उसके अंदर साथ जो डिफॉल्ट पासवर्ड प्रोवाइड किए थे, दे वुड हैव टोल्ड कि आपने अपने डिफॉल्ट पासवर्ड यूज करने हैं। नो वी आर लेजी इनफ या वी आर लेम इनफ कि हम उन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स को बार बार यूज कर रहे हैं। दिस इज ये बात यहाँ पे कहने में हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं ना, वहां पे जो आपके पास मेंटेलिटी होती है कि काम को मुकाना है बस आपने, एंड मजाक की बात नहीं है, लेकिन दिस थिंग एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री या इन द रियल वर्ल्ड आउटसाइड, कि वो जो बाबू बैठे होते हैं दिस से कि हाँ यार बस उनके लिए दे डोंट हैव पासवर्ड मैनेजर्स या दे डोंट राइट ऑन या अपने पास किसी फोन की नोट्स ऐप में अपना पासवर्ड स्टोर कर लें। दे कीप यूजिंग द डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन याद रखना कितना मुश्किल है। ब्लैंक छोड़ के एंटर प्रेस करते हो। दिस इज नॉट के दिस डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी टू रिमेंबर। सो या पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर उसके अंदर वल्नरेबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने भी आपको ये यूएसए की वेबसाइट भी दिखाई सीसा की, दे पैच दिस अप, लेकिन उसको पैच को फिर पुश करना आगे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। वेंडर का काम इन्फॉर्म करना होता है कि वी हैव अपडेटेड दिस सॉफ्टवेयर दिस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी इन अ सिस्टम, यू कैन अपडेट इट। लेकिन हमारे पास सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, उसको फॉर एग्जांपल अपडेट करने का टाइम स्लॉट भी हो, वी डोंट डू दैट और वी डोंट वांट टू एलोकेट रिसोर्सेज ऑन दैट। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर फॉर एग्जांपल लाइक पाकिस्तान, वी रियली डोंट डू दैट कि हम उसका शेड्यूल ब्रेक डाउन करें और हम कहें कि वी आर अपडेटिंग आवर सिस्टम्स। शायद कुछ 10-11 सालों के बाद हम कुछ कर लें, लेकिन उस बीच के सिस्टम में वो आपका सिस्टम वल्नरेबल ही रहता है। सो या दैट्स अनदर रीजन कि वेंडर या वो स्केडा सिस्टम्स वाले उसको पैचअप कर देते हैं। वी डोंट इम्प्लीमेंट दोज पैचेस या अपडेटेड वर्जन्स इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोई कोर्स का नेम है या जस्ट टर्म्स है? नो, स्केडा इज अ टर्म। मैंने पहले भी बताया था स्केडा इज अ टर्म, और स्केडा इज अ टर्म एंड इट इज अ इंडस्ट्रियल टर्म जो कि आप फॉर एग्जांपल यूज करके पावर प्लांट्स वगैरह के अंदर पीएलसीज को और सारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हो। सो या आई गेस देयर विल बी रिकॉर्डिंग, सो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज यू कैन आस्क। गूगल टॉकिंग, अच्छा मैं अच्छा गूगल टॉकिंग का पूछ रहे हो? या गूगल टॉकिंग एक टर्म है, दिस इज नॉट अ कोर्स, बट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट you can go to YouTube or there will be some good courses। Yeah, he's a good creator, नाहम शेख। you can go through his course के गूगल डॉकिंग क्या है और आप कैसे इसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। एक दफ़ा आपको अगर बेसिक समझ आ गई है तो after that you can use Google Docking in any aspect of your professional life।
No, SCADA is not an operating system like Kali. Kali तो एक बहुत ही अलग term है from SCADA. Let me show you the difference here. Kali Linux एक operating system है that has been designed solely के आप कैसे जो है that software operating system has been designed for cyber security professionals. उसके अंदर बहुत सारे tools हैं. That is Kali Linux. SCADA is not an operating system. SCADA की term हम यूज करते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं. उसके अंदर प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं, उसके अंदर आपके पास प्रोसेसेस आ सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स आ सकते हैं. SCADA के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी SCADA का सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसके SCADA का सॉफ्टवेयर का नाम कोई और होगा, और कोई और कंपनी SCADA का सॉफ्टवेयर बनाती है उसका नाम कोई और होगा. तो SCADA इज एन इंडस्ट्रियल टर्म यहाँ पे जो कि यूज करती है. तो इसके अंदर काफी सारी टर्म्स आती हैं. Again, future selection optimization technique detects SCADA attacker knowledge can it optimize feature selection. Please explain कि यहाँ पे आपसे क्या मुराद है feature selection optimization technique. This is related to I guess machine learning अगर आप पूछ रही हैं. Please explain. I didn't get this part. Yeah. आप क्वेश्चन अपना सवाल दोबारा भेज दीजिएगा एंड मैं इस वाले पार्ट के बाद उसको आंसर कर दूंगा. So let's put this here. Let's minimize this. Okay. So we'll talk about a little bit जो हमारे पास real world attacks हुए recently. The first one was Stuxnet. So जैसे कि हमने बात की ना कि एक SCADA अटैक बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है. अगर आपने एक लार्ज स्केल सक्सेसफुल अटैक करना है, अदर देन दैट फ्रॉम साइनिंग इन टू द डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है. अब जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का SCADA सिस्टम है, यू विल नॉट एवर फाइंड इट एक्सपोज्ड ऑन द इंटरनेट. उसके मेकर्स को, उसके मैन्युफैक्चरर्स को, उसके ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजमेंट को पता है कि दैट इज अ वेरी क्रिटिकल सिस्टम एंड यू कैन नॉट एक्सपोज ऑन द इंटरनेट. फिर उसके लिए बचाने के लिए एक टर्म यूज की जाती है एयर गैप सिस्टम की. एयर गैप सिस्टम यूज वो सिस्टम होते हैं दैट इज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरनेट. यू कैन, जिस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं ना, यू कैन नॉट फाइंड अ सिस्टम ऑनलाइन. वो सिस्टम सिर्फ लोकल रन हो रहा होता है. So what happened in the case of Stuxnet was that Iran was running a totally air gap centrifuge. मेरे ख्याल में centrifuge uranium enrichment का प्लांट था और that was completely offline. And इस जॉइंट वेंचर स्टक्सनेट जो था, जो कि एक मालवेयर था, इसको जब अटैक किया गया, इसराइल और अमेरिका के जॉइंट वेंचर्स थे. दे टुक एटलीस्ट 7 to 8 years टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर मालवेयर. हमने तो यहाँ बात कर ली ना कि सिस्टम को घंटों में हैक किया जा सकते हैं. वी कैन डू दैट टू. वो आसान तरीके हैं, लेकिन अगर आपने मुकम्मल सोफिस्टिकेटेड अटैक करने, दे टुक years ऑफ रिसर्च बिकॉज दैट वाज अ वन टाइम रन. एक दफा अगर आप पकड़े जाओ, दे विल पैच अप द वल्नरेबिलिटी और वो दोबारा उसको फाइंड नहीं कर सकते. जो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, दैट वाज रनिंग सीमेंस, और वही स्टेप 7 PLCs रन कर रहे थे और SCADA सिस्टम को, और S7300 कंट्रोलर उसके अंदर यूज हो रहे थे. सो हाँ, ये पार्ट स्टिल आज तक एक मिस्ट्री है कि किस तरीके से मालवेयर उनके सिस्टम के अंदर इंसर्ट किया गया. लेकिन बिफोर दैट पार्ट द अमेरिकन्स एंड द इसराइलीज, जो इसराइलीज आर वेरी गुड इन एथिकल हैकिंग. वहाँ पे रूट लेवल से सिखाई जाती हैं. दे हैव सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टूल्स ऑन अर्थ जो कि एथिकल हैकिंग में यूज होते हैं, जो पब्लिक के पास 10 से 11 सालों के बाद आते हैं. दे आर यूजिंग दैट टूल्स नाउ करंटली. सो what they did was कि उन्होंने एक अपनी लैब सेट की in इंग्लैंड, और उन्होंने जो PLC सीमेंस के यूज हो रहे थे ना ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, ये भी एक बड़े मजे की बात है. उन्होंने कैसे ढूंढा कि वही PLC हम फाइंड करें जो वहां पे यूज हो रहा है. Whenever the Shah of Iran या कोई भी वहां पे ऑफिशियल विजिटेड द न्यूक्लियर पावर प्लांट, सो ईरान वुड टेक पिक्चर्स ऑफ दैट पावर प्लांट और वो उसको ना पब्लिकली पोस्ट कर देते थे टू शो देयर माइट के सी this is our nuclear power plant. The West cannot stop us. So what Americans and Israelis did, they zoomed in on those pictures. They zoomed in on the make versions of those systems. के system कैसा है, जब आपको समझ आ जाएगा तस्वीर देख लोगे कि हाँ ये system उनके nuclear power plant में use हो रहा है. They reverse back कि ये system कौन सा वेंडर बनाते हैं. They found out that Iran was using centrifuges from Siemens company.
उसके बाद उन्होंने उसके लेबल्स को ज़ूम इन करके उसके मुकम्मल वर्जन्स को फाइंड आउट किया। उन्होंने उसी तरीके की एक लैब सेटअप की इन इंग्लैंड, टेम्परेरी लैब, and they started experimenting on that. So what they started experimenting कि उन्होंने PLCs को इस तरीके से उसके कोड को चेंज करना है। They wrote a piece of malware, और उस malware को आज तक पूरा नहीं पढ़ा जा सका दुनिया के experts से Stuxnet के malware। That is so much sophisticated. So they wrote the malware कि जब वो उनके सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, it will rewrite its code to grant access to the external attacker जो किसी हेड ऑफिस में बैठे होंगे, कि आप उस सिस्टम को खुद ही से या उसकी रोटेटरी स्पीड जो होती है सेंट्रीफ्यूज के अंदर कूल डाउन करने की, उसको कंट्रोल कर सकें। सो अगेन एज आई मेंशन, दिस इज अ मिस्ट्री कि वो मालवेयर कैसे गया उनके सिस्टम के अंदर, बट कहाँ ये जाते, दैट वाज सप्लाई चेन अटैक, यूएसबी ट्रांसफर कर दी गई उनके सिस्टम के अंदर। आई डोंट नो अबाउट इट, ना ही इंटरनेट को पता है। सो उन्होंने उसके मालवेयर को अटैक किया। अच्छा, उसका जो मालवेयर अटैक है दैट वर्क इन सेवरल फेजेस। जब उसके उनके सिस्टम को अटैक किया, दैट डिडंट जनरेट एनी अलर्ट इन द ईडीआर सिस्टम। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, आईटी सिक्योरिटी और ओटी सिक्योरिटी दोनों। बट दैट मालवेयर स्टेड डोरमेंट फॉर अ ईयर और टू, और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इवॉल्व किया था। इट स्टार्टेड फ्रॉम वन कंप्यूटर, इट स्टार्टेड हंड्रेड्स ऑफ अदर कंप्यूटर्स एंड पीएलसीज एंड स्केडा सिस्टम्स, और उसने आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस दिया अपने बाहर के अटैकर्स को, और एक एक करके उन्होंने रोटेटरी स्पीड चेंज करनी शुरू कर दी सेंट्रीफ्यूजेस की। देयर वाज अ ब्रेकडाउन टाइम जहां पे उन्होंने फाइनल ब्लो देना था। जब उन्होंने एंट्री की प्रेस की, दे स्टॉप वर्किंग, और एक मेल्ट डाउन हुआ, और इस सालों का नतीजा ये था कि ईरान लॉस्ट इट्स कैपेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर ब्रेकडाउन। और सो या इस तरीके से भी अटैक किए जाते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ओटी सिक्योरिटी। Another example was of recently हुआ रिसेंटली नहीं, जब 2015 और 2016 में यूक्रेन के पावर ग्रिड पे अटैक हुआ था, और ये नहीं पता कि वो रशियन स्पॉन्सर्ड स्टेट एक्टर्स ने किया था या रशिया में बैठे हुए फ्रीलांस स्टेट एक्टर्स ने किया था। क्योंकि इस फील्ड में आपके पास दो तरीकों से काम करती है, या तो आपके कंट्री के, पाकिस्तान के, इंडिया के, किसी भी कंट्री के अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स होते हैं, दैट द कंट्री पेज फॉर देम कि आप सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो और हैक करो, दे आर लीगली ऑथराइज्ड। आपकी कंपनी के पास, कंट्री के पास कैपेबिलिटी नहीं है, यू कैन फ्रीलांस देम, जैसे फाइवर पे फ्रीलांसर्स या अपवर्क पे होते हैं, एंड यू कैन गिव देम कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड यस देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस फील्ड, एंड दे डू द डर्टी वर्क ऑन बिहाफ ऑफ योर गवर्नमेंट, एंड दे डू द अटैकिंग। सो या यूक्रेन के पावर ग्रिड को टोटली शट डाउन कर दिया गया था, उसके मुकम्मल एक रीजन को, मेरे जहन से नाम निकल गया। दैट वाज अनदर फेमस अटैक। एक अटैक हमारे ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया पे भी हो चुका है। दैट हैपेंड इन अराउंड आई गेस 2017, उनकी एक ऑयल रिफाइनरी को हैक किया गया था। एक और चीज ये हुई थी रिसेंटली, मुझे उस पावर प्लांट का नाम भूल गया, आई गेस ऑन द हंगरी साइड या यूएसए का एक ना ऑयल का एक पावर प्लांट था। The attackers, and my guess is that Russian state-sponsored attackers did that attack, और उन्होंने उस सिस्टम को शट डाउन करके दे डिमांडेड रैंसमवेयर। Now that SCADA system was transporting oil and gas from the Gulf countries to Europe, या इस तरीके की सारी शिपमेंट वगैरह, और अगर उस सिस्टम को आप ना करते तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होते। दे गेव आई गेस 7 या 8 मिलियन डॉलर्स का रैंसमवेयर दिया था, और एट द एंड उन्होंने सिस्टम ऑनलाइन वापस कर लिया था, और ये सिस्टम और उनको सिर्फ 1 से 2 दिनों में अच्छा खासा नुकसान हो गया था। नो जस्ट इमेजिन हियर कि आज अगर इंडिया बैठ के हमारे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स पे या हेल्थ केयर पे अटैक कर लेता है, एंड दे शट डाउन सिस्टम्स, और हम उसको इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। सो द लॉस इन द जो उसका नुकसान होगा दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, और मतलब उसका बहुत हाई स्केल होगा। जब तक हम रिकवर करेंगे, वी डोंट नो कि उस वक्त तक कितना जानी या हमें माली नुकसान हो चुका होगा। सो या दिस इज अनदर एग्जांपल या सिनेरियो के why OT security is important in this era. So हमने देख लिया कि अटैक फ्लो कैसे होता है। रिकॉनेसेंस के अंदर यू फाइंड इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली पड़ी हुई है पहले से इंटरनेट पे। इनिशियल एक्सेस के अंदर यू इन्फेक्ट अ सिस्टम बट यू डोंट डू एनीथिंग, दिस दैट इज जस्ट इनिशियल एंट्री पॉइंट टू एनी सिस्टम। देन यू गो टू द एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल मालवेयर है, आप मालवेयर करो। लेटरल मूवमेंट का मतलब ये है कि आप एक सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया, आप एक एडमिन के कंप्यूटर से 2-3 एडमिन से कंप्यूटर को एक्सेस करना स्टार्ट कर, दैट इज कॉल्ड लेटरल मूवमेंट। और इम्पैक्ट या परसिस्टेंस ये होते हैं कि आप जिस मकसद से सिस्टम में एंटर हुए थे, आप उस मकसद को एग्जीक्यूट करो और डैमेज करो, और जो भी आपने एक्सेस करना है, यू कैन डू दैट। ओके,
वी हैव टॉक के मसले क्या हैं, अब इसका हल क्या है। पहला हल ये है कि शट डाउन अ सिस्टम, आपके रिसोर्सेज लगे, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बाय एटलीस्ट अपडेट इट टू द लेटेस्ट वर्जन, और जो कि फॉर एग्जांपल वेंडर ने आपके पास रिलीज किया हुआ है। एक मिनट। सो या दैट्स वन थिंग जो कि आप कर सकते हो। और एक और चीज, रेगुलर पैच मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, आप ऑनलाइन सिस्टम हटा के अपने पास ऑफलाइन कर दो। इंसिडेंट रिस्पॉन्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल अटैक हो गया, यू शुड हैव टीम्स ऑन स्टैंड बाय कि हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम ब्रीच। एम्प्लॉय ट्रेनिंग का मतलब ये है कि यू नीड टू ट्रेन देम कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो रहा है, हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट यू आर बीइंग सोशल इंजीनियर्ड. You don't have to give credentials to someone on the phone call. You don't have to download particular PDFs, images from emails. और vulnerability assessment का मतलब ये है कि we don't really do this thing, vulnerability assessment, penetration testing of critical infrastructure in our country, Pakistan. So we need to do this as well in today's world. Yeah, इस चीज को face करने के लिए. If anyone wants to pursue this career के इसका बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है. I don't recommend doing this in Pakistan, but if you want to, you should have some foundations. IT networking कैसे काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अंडरलाइन कैसे काम कर रहे होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज करें. फिर आपको इंडस्ट्री प्रोटोकॉल्स स्पेशली पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आम एथिकल हैकिंग में आता है, हम उसको वेब सिक्योरिटी से स्टार्ट करते हैं. यू आर गोइंग इनटू OT एथिकल हैकिंग, you should understand कि SCADA protocols काम कैसे करते हैं, उनकी कौन से पोर्ट नंबर क्या है, etc etc. You need to go to some certifications. Certification हासिल करना लाजमी नहीं है. You can go from internship और वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे. That's a pathway, और अलग डिबेट है. तो so उसके बाद आप फील्ड में एंटर हो सकते हैं. I guess that's the end. किसी का कोई सवाल है तो प्लीज you can ask. That's the wrap up from my side. Thank you so much, sir, for this informative session. Now we will be moving towards our Q&A session. अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें. Yes, my question related to machine learning. I'm researching mathematical optimization technique, particular feature selection optimization to improve SCADA security. Can feature selection methods help identify key? पहली बात तो ये है कि you need to understand कि जिस डोमेन या फीचर सिलेक्शन या मशीन लर्निंग की आप बात करेंगे, since I am a software engineer, so I understand this. These techniques या इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में जितना कॉस्ट आएगा ना, उससे बेहतर ये है कि आप वेंडर से रिक्वेस्ट करके एक नया पैच ले लें उस सिस्टम का. बट अगर आप वेंडर के एंड पे ही चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज इंप्लीमेंट कर दी जाए दैट वी प्रिडिक्ट के एक अटैक होने वाले है, सो यस वी कैन डू दैट. मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स जब एक अटैक होने वाले होते हैं. एंड देयर आर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वर्क एट अ इंडस्ट्री, पाकिस्तान में है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, वहां पे एक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं डार्क ट्रेस के नाम से. दैट इज अ कंप्लीट मशीन लर्निंग बेस्ड इंसिडेंट रिस्पांस या सॉक सिस्टम. और वो जो है क्या करते हैं, दैट इज यू बीइंग यूज्ड ऑन अ स्मॉल लेवल उस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ, लेकिन वो पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं यूजर के की स्ट्रोक्स या उसके माउस की मूवमेंट की बेस पे या नेटवर्क ट्रैफिक के आने के पैटर्न्स की बेस पे कि एक अटैक होने वाला है. सो या वी कैन डिटेक्ट अटैक बिफोर द अटैक हैज हैपेंड एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू स्टॉप दैट अटैक. किसी और का कोई सवाल है तो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल फकीरा नाम है, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया. अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क. I'll share my LinkedIn अगर आप लोगों ने कनेक्ट करना है या बाद में किसी का कोई सवाल होता है. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Your knowledge has really uplifted the bar. I would also like to thank our attendees for becoming part of this amazing session. I hope you guys learned a lot throughout the event. Stay blessed and positive. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone.